नमस्कार दोस्तों, अवध क्लासेस अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि अभ्यास का पार्ट नंबर 1 और 2 पहले भी आप लोग सामने आ चुका है और इसी ध्वनि अभ्यास का पार्ट नंबर 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अभ्यास। और जैसा कि आप अगर पार्ट नंबर 1 और 2 ना पढ़े होंगे तो पहले उसको पार्ट नंबर 1 और 2 पढ़ लीजिए, उसके बाद तीसरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, जैसे देखते हैं, जैसे हमें आज पढ़ना क्या है, रडार पढ़ लेना है, सोनार पढ़ना है, उसके बाद अनुनाद पढ़ना है। अनुनाद क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होते हैं और विवर्तन क्या होता है, प्रध्वनि क्या होती है और अनुरण क्या होता है। देखिए शुरू कर रहे हैं इसमें। देखिए जैसे सोनार हो गया, तो जो सोनार होता है, देखिए पहली बात ये ध्यान दीजिए कि सोनार अगर है तो सोनार का पहले फुल फॉर्म, क्योंकि सोनार का फुल फॉर्म परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और इसके देखिए सोनार के कुछ एग्जाम्पल बहुत आते पेपर, जैसे पानी के अंदर पनडुब्बी में, पानी के अंदर जो पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें दुश्मन की जो पनडुब्बी होगी उसका वेग, उसकी दिशा, उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए सोनार का प्रयोग करते हो। किसी वस्तु को ढूंढने में इसका यूज करते हो, मतलब पानी के अंदर जो रहेंगी और यह ध्वनि तरंगे होती हैं, ये ध्वनि तरंगे होती हैं, मतलब इसमें ध्वनि होती है। किसी वस्तु को ढूंढने में, दुश्मन का वेग, दिशा, दूरी ज्ञात करने में और पानी के अंदर पनडुब्बियों में ये सब करते हैं। ये सोनार के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं और बार बार इसके आने के संभावनित चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, रडार। इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए पहली बात जानिए फुल फॉर्म इसका, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये जो होती हैं ये रेडियो तरंगे होती हैं, ये रेडियो तरंगे होती हैं, मतलब इसमें जो होता है जितने भी पार्ट सब कुछ होंगे वो रेडियो के माध्यम से होंगे। जैसे वायु में पृथ्वी से, हवा में जो होगा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना, और पृथ्वी से किसी उपग्रह की दूरी ज्ञात कर लेना, इसके एग्जाम्पल ही आते हैं। और वायुयान की दिशा, वेग व दूरी ज्ञात करने में करते हैं। मतलब साफ साफ वर्डों में कहा जाए तो जो सोनार होते हैं वो अंदर की चीज़ों को देखते हैं और जो रडार होते हैं वो ऊपर चीज़ देखते हैं, मतलब हवा में रहते हैं। रडार हवा में रहेंगे और सोनार जो होंगे वो जल के अंदर पानी में पाए जाते हैं। तो इसके ये और ये सभी एग्जाम्पल इसके महत्वपूर्ण कुछ सभी हैं जितने पढ़ रहे हो आप। उसके बाद देखिए आगे आते हैं, अनुनाद पढ़ लेते हैं आगे। अब देखिए अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस, इसको देखेंगे तो अनुनाद मतलब होता है, अनुनाद का मतलब होता है कंपन से, कंपन होता है। जैसे आपके पास से कोई गाड़ी गई, कोई बड़ी गाड़ी गई, तो आप जहाँ खड़े हो वहाँ ऐसा लगता है कि आपकी जो पृथ्वी वो हिल रही है, कंपन कर रही है, ठीक है, ऐसे होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे तेज आवाज़ से खिड़कियों का कंपन करना, तेज आवाज़ से खिड़कियों का कंपन करना। देखिए जब सैनिक जो होते हैं जब किसी पुल को जब पार करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप पैरों से पैर मिला के चलिए, नहीं तो अन्यथा ठीक है पुल के टूटने की आशंका होती है। इसका मतलब ये होगा कि अनुनाद मतलब ये होता है कि कंपन करना, जब कंपन करेगा तो पुल के टूटने की शंका बढ़ जाएगी। अगला बन जाएगा, वायु में उड़ते हवाई जहाज, जब किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से कोई हवाई जहाज क्रॉस करता, पार करता है, तो बिल्डिंग की जो खिड़कियां कांच की होती हैं वो कंपन के लगती हैं, वो हिलती हैं और हिलते हिलते वो टूट भी सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो ये अनुनाद मतलब होता है कंपन करना, रेजोनेंस मतलब होता है कंपन करना। कंपन मतलब करेगी तो
आशंका होती है कि कांच की खिड़कियां को टूटने की या तो उसमें कंपन आ जाएगा। अगली बात आती है डापलर प्रभाव आते हैं। तो डापलर प्रभाव मतलब होता है श्रोता और ध्वनि स्रोत। श्रोता और ध्वनि स्रोत, जो श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, ध्वनि स्रोत मतलब कोई वस्तु है। जैसे मान लो हम कह दें, जब कोई गाड़ी, कोई ट्रेन या कोई भी गाड़ी जब आपके पास आती हुई प्रतीत होती है तो ऐसा लगता है कि आवाज़ उसकी बढ़ती जा रही है, आवाज़ उसकी बढ़ती जाती है। तो अगर कोई ध्वनि स्रोत आपके पास आ रहा है तो उसकी जब ध्वनि बढ़ती जाएगी तो वही जो प्रभाव होता है उसी बोलते हैं डापलर इफेक्ट बोलते हैं, वही डापलर प्रभाव होता है। तो ध्वनि का किसी भी ध्वनि स्रोत का आपके पास आते समय ध्वनि का तेज बढ़ना, वास्तविक रूप से तेज बढ़ना, वही जो होता है डापलर प्रभाव होता है। अगला है विवर्तन। तो विवर्तन का शाब्दिक अर्थ मुड़ना होता है। विवर्तन जैसे कोई कमरा हो गया, किसी कमरे में आप बोलिए तो जो आवाज़ आपकी होगी वो कमरे की दीवारों से लड़ने के बाद आपके पास आ जाती है, घूम पुनः आएगी, तो उसी बोलते हैं विवर्तन। या कोई प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश किरण है, अगर प्रकाश किरण निकली और आगे कोई अवरुद्ध पड़ गया, कोई दीवार पर कोई अवरुद्ध पड़ गया तो प्रकाश किरण वहाँ से मुड़कर आपके पास पुनः आ जाएगी, तो इसे बोलेंगे विवर्तन। तो प्रकाश का मुड़ना ही विवर्तन या ध्वनिक तरंगों का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। अगली पॉइंट, अगला आते हैं प्रध्वनि। प्रध्वनि जो होता है, प्रध्वनि जो रहेगा इसका मतलब होता है इको, इसको इको बोलते हैं। जो इको होते हैं, जो प्रध्वनि होती है वो किसी दीवार से, किसी पहाड़ से जब बोलोगे तो टकराकर एक बार आपके पास आती है। जब कोई ध्वनि तरंग या प्रकाश किरणें जब निकालते हैं किसी प्रकाश स्तंभ से या किसी पहाड़ से, किसी खंभे से, किसी दीवार से लड़ने के बाद जब एक बार आपको पुनः सुनाई दे तो उसे कहेंगे प्रतिध्वनि, एक बार क्यों सुनाई पड़ेगी। और इसी का अपोजिट है अरुरण, अनुरण। तो इसका मतलब होता है जब ध्वनि बार बार सुनाई दे, जब किसी लड़के पर कसम से आपको बार बार 2-3 बार 4 बार 5 बार सुनाई दे तो उसे कहेंगे अनुरण। तो ध्वनि का बार बार सुनाई देना अनुरण हो गया, एक बार सुनाई देना हो गया प्रतिध्वनि। प्रकाश का मुड़ना विवर्तन हो गया, और पास आती कोई गाड़ी की आवाज़ बढ़ती जाना ये डापलर प्रभाव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सोनार, रडार, अनुनाद, डापलर प्रभाव, प्रध्वनि, विवर्तन, ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।